हे महामाया, सुबह के पहले पल से आखिरी पल तक और शाम से सुबह तक मैं जो कुछ भी करता हूँ वो सब आपकी ही आराधना है। जय श्री राम। प्रिय श्रोताओं, मैनिफेस्ट ट्रांसपोर्ट के एक और ज्ञानवर्धक एपिसोड में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या कोई ऐसा दिव्य अभ्यास है जो आपके जीवन में अपार धन, खुशी और मार्गदर्शन ला सकता है? कल्पना कीजिए कि आपको एक प्राचीन अनुष्ठान का पता हो जो न केवल धन समृद्धि बल्कि आध्यात्मिक पूर्णता को भी आपके जीवन में लेकर आ जाए। एक शांत शाम की कल्पना करें जब आप ध्यान में बैठे हों और एक शक्तिशाली मंत्र का जाप कर रहे हो। यह कोई साधारण अभ्यास नहीं है, ये शक्तिशाली स्वर्णप्रभा यक्षिणी मंत्र साधना है, एक पवित्र अनुष्ठान जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। स्वर्णप्रभा यक्षिणी एक दिव्य शक्ति जिसकी उपस्थिति जीवन को बदल सकती है। तो मेरे साथ बने रहिए क्योंकि हम यक्षिणी साधना की आकर्षक दुनिया की खोज करते हैं, एक ऐसी यात्रा जो शायद आपका जीवन बदल दे। स्वर्णप्रभा यक्षिणी मंत्र साधना की शक्ति और महत्व को सही मायने में समझने के लिए हमें हिंदू पौराणिक कथाओं के समृद्ध ताने बाने में तल्लीन होना चाहिए। यक्षिणियों को अक्सर दिव्य प्राणियों के रूप में दर्शाया जाता है जो अपनी सुंदरता और अलौकिक शक्तियों के लिए पूजनीय हैं। वे यक्षों की महिला समकक्ष हैं जिन्हें पृथ्वी में छिपे खजानों की संरक्षक माना जाता है। यक्षिणी साधना की अवधारणा इन दिव्य शक्तियों का आह्वान करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है। प्राचीन शास्त्रों में यक्षिणियों को उन अलौकिक प्राणियों के रूप में वर्णित किया गया है जो अपने आशीर्वाद चाहने वालों को अपार धन, समृद्धि और खुशी प्रदान करने की शक्ति रखती हैं। वे अक्सर उर्वरता, प्रचुरता और जीवन शक्ति से जुड़ी होती हैं। यक्षिणी साधना के अभ्यास में विशिष्ट अनुष्ठान और मंत्र शामिल होते हैं जिनका उद्देश्य यक्षिणी की उपस्थिति का आह्वान करना होता है, जो तब साधक के जीवन में एक मार्गदर्शक शक्ति बन जाती है। स्वर्णप्रभा यक्षिणी कौन है? स्वर्णप्रभा यक्षिणी, जैसा कि उनके नाम से पता चलता है, अपनी सुनहरी आभा और चमकदार सुंदरता के लिए जानी जाती हैं। वह एक मनमोहक सुगंध छोड़ती है जो उनके पास आने वाले किसी भी व्यक्ति को मंत्रमुग्ध कर सकती है। उन्हें 16 वर्ष की एक युवा महिला के रूप में दर्शाया गया है जो हमेशा जवान रहती है और शानदार कपड़े पहनती है। उनकी उपस्थिति शांति और आनंद की गहन भावना लाती है। अटूट भक्ति और कठोर साधना के माध्यम से स्वर्णप्रभा यक्षिणी का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। साधक को अनगिनत धन संपत्ति प्रदान करती है और एक वफादार साथी के रूप में उसके साथ रहती है। जीवन की चुनौतियों के माध्यम से उसका मार्गदर्शन करती है और उसकी सफलता सुनिश्चित करती है। स्वर्णप्रभा यक्षिणी मंत्र साधना के क्या लाभ हैं? स्वर्णप्रभा यक्षिणी मंत्र साधना करने के कई लाभ हैं। मुख्य रूप से कि यह धन और समृद्धि को आकर्षित करती है। साधकों की वित्तीय कठिनाइयां दूर हो जाती हैं और उन्हें आय और अवसरों का एक स्थिर प्रवाह मिलता है। इसके लाभ भौतिक लाभों से परे है। ये साधना मानसिक शांति और शारीरिक तंदुरुस्ती भी लाती है। स्वर्णप्रभा यक्षिणी की दिव्य उपस्थिति मार्गदर्शन, सुरक्षा और पूर्णता की भावना प्रदान करती है। इस साधना का सबसे गहरा पहलू यक्षिणी के साथ व्यक्तिगत संबंध स्थापित करना है। एक बार आह्वान किए जाने के बाद स्वर्णप्रभा यक्षिणी साधक के साथ रहती हैं, सभी प्रयासों में सहायता करती हैं और उनकी सभी इच्छाओं को पूरा करती हैं। ये शाश्वत साथ न केवल सहायता प्रदान करता है बल्कि निरंतर आध्यात्मिक विकास भी प्रदान करता है। साधना की तैयारी कैसे करें? इस आध्यात्मिक यात्रा पर निकलने के लिए तैयारी बहुत जरूरी है। साधना के लिए जरूरी सामग्री सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं है बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें पानी का बर्तन, कुमकुम, सिंदूर, केसर, चावल और यक्षिणी माला शामिल है जिसका इस्तेमाल मंत्रोच्चार के लिए किया जाता है। इनमें से हर एक चीज में एक खास ऊर्जा होती है जो अनुष्ठान को सफलतापूर्वक पूरा करने में मदद करती है। अनुष्ठान के लिए जगह बनाना भी उतना ही जरूरी है। साधक को एक शांत, साफ और पवित्र जगह चुननी चाहिए जहां उन्हें कोई परेशान न करे। ऐसा माहौल बनाना जरूरी है जो एकाग्रता और शांति को बढ़ावा दे। इसमें अगरबत्ती जलाना, फूल रखना और जरूरी सामग्री को व्यवस्थित तरीके से रखना शामिल होता है। यक्षिणी साधना के लिए आदर्श समय क्या है? यक्षिणी साधना की प्रभावशीलता में समय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शुभ समय में अनुष्ठान करने से इसकी शक्ति और प्रभावशीलता बढ़ जाती है। इस साधना के लिए सबसे अनुकूल समय दीपावली के त्योहार के आसपास होता है। दीपावली के बाद का दूसरा दिन विशेष रूप से शुभ होता है
क्योंकि इस समय आध्यात्मिक ऊर्जा अपने चरम पर होती है। हिंदू परंपरा में कुछ चंद्र चरणों और ज्योतिषीय संरेखण को आध्यात्मिक अभ्यासों के लिए अधिक अनुकूल माना जाता है। इन समयों को समझना और उनके साथ तालमेल बिठाना साधना के परिणामों को काफी हद तक बढ़ाता है। अनुष्ठान करने के लिए सबसे अच्छा समय निर्धारित करने के लिए किसी जानकार आध्यात्मिक मार्गदर्शक से परामर्श करना उचित है। साधना करने के लिए चरण दर चरण मार्गदर्शिका क्या है? स्वर्ण प्रभा यक्षिणी मंत्र साधना शुरू करने के लिए विस्तार से ध्यान देने और विशिष्ट चरणों का पालन करने की आवश्यकता होती है। सफल अभ्यास सुनिश्चित करने के लिए मैं आपको एक विस्तृत मार्गदर्शिका दे रहा हूं। सबसे पहले आवश्यक सामग्री एकत्र करें। यक्षिणी माला, दिव्यांगना स्वर्ण प्रभा यक्षिणी सिद्धि गुटिका, एक पीला आसन, पीली धोती, गुलाब, फूलों की माला और एक तेल का दीपक एकत्र करें। इसके बाद अनुष्ठान स्थान तैयार करें। एक शांत और साफ जगह चुनें। पीला आसन बिछाएं और उस पर उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठें। स्थान को शुद्ध करने के लिए तेल का दीपक और अगरबत्ती जलाएं। अब सिद्धि गुटिका पहने। दिव्यांगना स्वर्ण प्रभा यक्षिणी सिद्धि गुटिका को अपने गले या दाहिने हाथ पर धारण करें। पवित्र प्रतीक बनाएं। केसर से स्टील की प्लेट पर स्वस्तिक और श्री लिखें। ये प्रतीक यक्षिणी के आशीर्वाद और सुरक्षा का आह्वान करता है। अब मंत्र का जाप करें। यक्षिणी माला से स्वर्ण प्रभा यक्षिणी मंत्र का जाप शुरू करें। 14 दिनों तक हर रात मंत्र की 21 माला पूरी करें। मंत्र है ओम ए श्रीं ह्री दिव्यांगना आगच सिद्धिम देही देही फट। ओम ए श्रीं ह्री दिव्यांगना आगच सिद्धिम देही देही फट। ओम ए श्रीं ह्री दिव्यांगना आगच सिद्धिम देही देही फट। इन चरणों का निष्ठा और सटीकता के साथ पालन करके साधक स्वर्ण प्रभा यक्षिणी का सफलतापूर्वक आह्वान कर सकता है और उनकी दिव्य उपस्थिति और आशीर्वाद का अनुभव कर सकता है। सही मंत्र जाप तकनीक क्या है? स्वर्ण प्रभा यक्षिणी मंत्र की शक्ति इसके सटीक जाप में निहित है। मंत्र का उच्चारण सही ढंग से किया जाना चाहिए, लयबद्ध प्रवाह के साथ जो आध्यात्मिक ऊर्जाओं के साथ प्रतिध्वनित हो। जाप करते समय शांत और केंद्रित मन बनाए रखना आवश्यक है ताकि कंपन आपके अस्तित्व में व्याप्त हो सके। 108 अंकों वाली सिद्ध यक्षिणी माला का उपयोग करने से एकाग्रता बनाए रखने में मदद मिलती है। प्रत्येक मंत्र का स्वर्ण प्रभा यक्षिणी के दिव्य सार से जुड़ने के एक कदम करीब का प्रतिनिधित्व करता है। मंत्र का दोहराव एक शक्तिशाली ऊर्जा क्षेत्र बनाता है जो यक्षिणी की उपस्थिति को आकर्षित करता है। साधना के दौरान अपेक्षित अनुभव क्या होते हैं? साधना के दौरान साधकों को प्रगति का संकेत देने वाले विभिन्न शारीरिक और मानसिक संकेत मिल सकते हैं। इनमें गर्मी, हल्कापन या शांति की अत्यधिक अनुभूति शामिल हो सकती है। कुछ साधक स्वर्ण प्रभा यक्षिणी के सपने या दर्शन की बात भी बताते हैं जो उनकी उपस्थिति की पुष्टि करते हैं। इन अनुभवों के प्रति खुले और ग्रहणशील बने रहना आवश्यक है, ये समझते हुए कि वे आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा हैं। इन घटनाओं को रिकॉर्ड करने के लिए एक डायरी रखना प्रगति को ट्रैक करने और साधना की गहराई को समझने में फायदेमंद हो सकता है। अंत में मैं अपना परिचय दे देता हूं। मैंने बिहेवियर साइंस, साइकोलॉजी और डिमोनोलॉजी में अपनी शिक्षा पूरी की है और साथ ही पिछले 15 सालों से गुरु मार्गदर्शन में स्पिरिचुअलिटी सीख रहा हूं। मैंने इच्छाओं को प्रकट करने के लिए स्पिरिचुअलिटी, साइकोलॉजी और डिमोनोलॉजी के तरीकों का अध्ययन करने में 1 दशक से अधिक समय बिताया है। आपके पास अपने सपनों का जीवन लगभग तुरंत बनाने की शक्ति है। अब मुझे आपसे सुनना अच्छा लगेगा। क्या आप इस प्रयोग को करना चाहते हैं? यदि हां तो कृपया कमेंट में अवश्य लिखें कि आप अपने जीवन में क्या पाना चाहते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आपके जीवन को बदलने की शक्ति आपके भीतर ही है। आपका अवचेतन मन एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपकी इच्छा के अनुसार कुछ भी हासिल करने में आपकी मदद कर सकता है। याद रखें, हजारों मील की यात्रा एक कदम से ही शुरू होती है। आज से ही मंत्र जप शुरू करें और अपने जीवन में बदलाव का अनुभव करें। अगर आपको इस तरह के वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे आपके कमेंट से बहुत अधिक मोटिवेशन मिलता है जिससे मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियो और भी ला सकूंगा। अब तक मेरा साथ देने के लिए आप सबका दिल की गहराई से धन्यवाद।
अगर आज की वीडियो को समझने में आपको कोई भी परेशानी आई हो तो आप मेरे दूसरे YouTube चैनल पर जाकर भी पूरी जानकारी और साथ ही और भी अधिक जानकारी इंग्लिश में प्राप्त कर सकते हैं। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। इसलिए मैं आपको मंत्रों की शक्ति और इन पर विश्वास करने के विचार के लिए आमंत्रित करता हूं। कहीं ना कहीं हमारी समझ से परे एक शक्ति है जो वास्तविक है। चाहे आप इस प्राचीन अनुष्ठान को शुरू करना चुने या बस इसे कहानी समझकर आनंद लें, याद रखें, ब्रह्मांड हमेशा सबकी बातें सुनता रहता है। वो हमेशा सच्चे दिल की पुकार का जवाब देने के लिए तैयार रहता है। इस मनमोहक यात्रा में मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि आप भी मेरी तरह प्रकृति के रहस्यों को समझाना पसंद करते हैं तो मैनिफेस्ट ट्रांसपोर्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक साधना करते रहें और याद रखें, जो लोग विश्वास करने का साहस करते हैं, ईश्वर हमेशा उनकी पहुंच में है। जय श्री राम।